चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं और अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहले क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक का क्या करना है? गुणनखंड, यानी जो ये व्यंजक दिया हुआ है उसका अपन को क्या निकालना? गुणनखंड। चलो निकाल दे अपन। सबसे पहले डाला अपन ने हल और ये क्वेश्चन जो करते हो उतारेंगे। सबसे पहले हमने बताया ना, कभी भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक बार वो पूरा क्वेश्चन अपन उतार लेंगे। ठीक है, हल में अपन ने उतार लिया। ठीक है, अब गुणनखंड निकालना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कुछ सर्वसमीका जैसे देखो, ये वाले जो पार्ट है अपना बहुपद वाला चैप्टर नंबर 2, वहाँ हर माने जो प्रश्नावली है हर क्वेश्चन में अधिकतर सर्वसमीका का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो उन सर्वसमीकाओं को अपन को क्या होना है? याद होना चाहिए पहले। सबसे पहले तो अगर आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 9 में हमने सर्वसमीका को डिटेल से बताया है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ जाके आपको सर्वसमीका अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है ना। और अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो देखो आपको क्या कोई फीलिंग आ रही? ए घन प्लस बी घन प्लस 3ab वर्ग प्लस 3a वर्ग बी प्लस 3ab वर्ग, ये कुछ हाँ यहाँ 3 नहीं है, टेंशन ना लो, वो तो अपन बना लेंगे, लेकिन कुछ वैसा वैसा दिख रहा है ना, ए घन बी घन ए वर्ग बी ए बी वर्ग, ये सर्वसमीका कौन सी दिख रही है? देखो सर्वसमीका पहले अपन लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर्वसमीका, चलो इसलिए यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखें तब आपको थोड़ा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्वसमीका a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। ये लगती हुई दिखाई दे रही क्या? इस प्रकार से देखो, इस यह वाला एरिया जो राइट हैंड साइड है दायां पक्ष, ये इस प्रकार से दिख रहा, तो ये गुणनखंड क्या कहलाता है? वो दो कोष्टक में आ जाते हैं ना, वही तो गुणनखंड कहलाता। तो ये कोष्टक वाला मिल रहा है ना अपन के लिए, तो ये दाएं, ये नहीं है कि यही होगा क्वेश्चन, यहाँ आंसर होगा। अब तो यहाँ हो जो क्वेश्चन बन रहा तो आंसर ये होगा, और अगर ये क्वेश्चन बन रहा तो आंसर ए होगा, एक दूसरे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आपको सबसे पहले इस रूप में दिख रहा था ए घन बी घन, इसके रूप में। चलो देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी एक करने की। देखो 3 कभी भी जिसकी घात लगी हो ना उस प्रकार से अपन को बनाना। देखो ए पे घन है, घन है यानी कोई 8 किसी का घन होगा। देखो अभी हमने बताया था आपको पिछले लेक्चरों में कि अभी जो अपन 9वीं में ये पार्ट कर रहे हैं वहाँ तो डायरेक्ट घन बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। किस प्रकार से? देखो 2 किसी का घन होता क्या? 8 किसी का घन होता, किसका होता है? 2 का घन होता है। और ए किसका घन? ए घन किसका होता है? ए का। तो ये डायरेक्ट अपन इकट्ठा घन लिख सकते क्या इसको? इस वाले को अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि 2 का घन होगा 8 और ए का घन ए घन, देखो पुनः ए बन गया। तो इस प्रकार से तू ए का घन लिख सकते क्या इसको? बिल्कुल। प्लस बी घन, बी को डायरेक्ट अपन कोष्टक में बी के ऊपर घन लगा सकते, बी घन हो जाएगा, लगा सकते। तो इस प्रकार से ये देखो अपन इस प्रकार से ये दायां पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दायां पक्ष अपन को इस प्रकार से दिया हुआ है ना, ये पूरा दायां पक्ष, तो इस प्रकार से बन रहे, तो आंसर ये बायां पक्ष अपन को मिल जाएगा। तो ए घन ये 2a का घन और बी घन बी का घन, तो ए के स्थान देखो, घन घन तो अपनी जगह है, ए की जगह पे क्या दिख रहा है? 2a दिख रहा है ना, ए के स्थान पे 2a, तो ए बराबर मान लेंगे 2a और बी मान लेंगे बी बराबर क्या? बी की जगह बी दिख रहा है तो बी बराबर बी ही मान लेंगे। बाकी देखो प्लस, अब यहाँ सर्वसमीका जैसा बनाने की कोशिश करो, 3a वर्ग बी, यहाँ देखो 3a वर्ग बी, इस प्रकार से इसकी जगह पे 3a वर्ग बी बनाना है। तो 3ab वर्ग माने 3a वर्ग, ए वर्ग ए क्या माना था अपन? ए कितना आ गया? 2a, तो 2a का वर्ग, और बी कितना माना था? बी ही, तो बी। इनको सॉल्व करके देख लो, आपको 12a वर्ग बी प्राप्त होगा। देखो संख्या देखो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया 12, और ए का वर्ग ए वर्ग और बी ये बी, देखो वही आ गया ना। बस इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको ये बनाना है 3ab वर्ग। क्या बनाना है? 3ab वर्ग। कौन सा? 3ab वर्ग। क्या होगा 3ab वर्ग? कैसे बनेगा? 3a कितना मानना था? 2a आ गया अपने पास, और बी वर्ग बी यानी बी वर्ग। इसको सॉल्व करोगे आप 6ab वर्ग ही आएगा, जैसे 3 दूनी 6a और ये बी वर्ग, देखो वही आ गया ना। तो इस प्रकार से अपन ने बना लिया। तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ये सर्वसमीका का ये दायां पक्ष दिख रहा क्या? ये दायां पक्ष दिख रहा आपको,
ये वाला दाएं पक्ष, ए घन बी घन 3a वर्ग बी 3ab वर्ग, तो इसके बराबर में जो होगा यही तो आंसर होगा, a प्लस बी घन, यही तो आंसर होगा। तो a कितना है 2a और b कितना है b है, तो b घन। अब घन है यानी 3 की घात है, यानी इसको 3 बार लिखो, 2ab प्लस 2ab 2a प्लस b, यही आया ना, ये 3 बार लिख दिया, यही अपने यहाँ गए क्या गुणनखंड आंसर। अब कहेंगे सर ये थोड़ा सा हमें दिक्कत रही, तो देखो इस वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इस रूप में देखना पड़ता है कि कौन सी सर्वसमीका अपन को लगती दिखाई दे रही है, उस हिसाब से आप अपन ये करते हैं। तो थोड़ा सा अपन को सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये अपन को दिया था। अब हमने एक ट्रिक बताई आपको गुणनखंड निकालने के लिए कि यहाँ अगर जितने की भी घात दिख रही ना उस हिसाब से अपन संख्या बनाएंगे। घन 3 की घात दिख रही है यानी घन, तो आगे जो संख्या दी होगी ना अभी आपके 9th लेवल के हिसाब से, तो कोई ना कोई घन ही दिया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि घन ही दिया होगा। तो 8 का घन होता है 2 का, तो अपन इसको लिख सकते क्या, 8 की जगह 2, ए का घन ए और पूरे होल, माने आपको बताया था ना कि पूरा कोष्टक पे घात बना दो, माने वो प्रत्येक संख्या पे है, तो 2 पे भी है और ए पे भी है, तो 2 का घन 8 पुनः आ गया, ए का घात 3 यानी 3 आ गया। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते, बी पे घन, बी की घात को 3 लिख सकते बिल्कुल, प्लस इस प्रकार से अपन ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई सर्वसमीका के रूप में दिख रही है क्या अपन को, तो सर्वसमीका के रूप में दिख रही, तो अपन को याद आया हाँ भैया इस प्रकार की सर्वसमीका ये जो है अपनी घन वाली इसमें दिख रही, तो इस रूप में अपन ने बदला, तुलना की। देखो ए के स्थान पे अपन क्या लिख रहे हैं 2a लिख रहे हैं, बी के स्थान पे क्या लिख रहे हैं b वर्ग लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ये RHS बना लिया ये क्वेश्चन का, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ही अपना आंसर कहलाएगा बस। तो इस प्रकार से अपन ने कर लिया। चलिए देखो अगले और क्वेश्चन करेंगे तो उस हिसाब से अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से करना है। अपन अभी तो 4 ये पहला किया है, अभी 4 क्वेश्चन और हैं ऐसे, तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आप ये नहीं सोचना कि ये क्या हो गया हमें तो समझ में नहीं आया। देखो पहली बार आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप बार बार अभी और क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़े अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। 8a क्यूब माने 8a घन माइनस b घन माइनस 12a घन 12a वर्ग b प्लस 6ab वर्ग, यानी ये भी देखो वही सर्वसमीका जैसी बस दिख रही है, सिर्फ यहाँ माइनस माइनस दिख रहा। तो आपको पता है एक माइनस, उसी सर्वसमीका में एक माइनस की सर्वसमीका होती। पहले तो सबसे पहले हल डालो और पहले नंबर तो ये माने जो क्वेश्चन है उसको ज्यों का त्यों अपन क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। सबसे पहले हमने बताया ना जो क्वेश्चन सॉल्व करना हो पहले तो हल में पहले वो उतार लो, ठीक है ना। अब आप देखो कि कोई ना कोई सर्वसमीका लगती हुई दिख रही है क्या, a घन माइनस b घन माइनस 3a वर्ग b प्लस ab वर्ग। तो देखो यहाँ भली बारा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ अपन ऐसा करेंगे कि वो आ जाएगा। देखो हमने बताया कभी भी ये घन की देखो गुणनखंड निकालना तो आगे वाली जो घाटें रहती ना उनको देखो क्या वो कुछ बन रही है। देखो 8 किसी का घन होता है क्या, 2 बिल्कुल होता है 2 का, तो इसको 8 ही घन को क्या 2a घन लिख सकते। देखो 2 का घन 8 और a का घन a घन, समझ रहे बात को। ये आप हमारी ट्रिक समझने की कोशिश करो, हम क्या कहना चाहते हैं आपके लिए कि यहाँ देखो जो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए गुणनखंड ज्ञात कीजिए इनमें व्यंजकों के रूप में, तो देखो सबसे पहले कि आगे जो भी घात लगी दिख रही है अपन के लिए उसके आगे कोई ना कोई संख्या क्या घन वाली बन रही, माने जैसे 3 की घात है तो यहाँ कोई ना संख्या है वो किसी की 3 की घात है क्या, मतलब 3 की घात यानी घन, आपने 8वीं में पढ़ा होगा घन घन मूल, तो 3 की घात यानी घन। तो 8 क्या आगे जो ये संख्या लिखी गुणांक वो किसी का घन है, गुणांक यानी जो आगे गुणा में अंक हो, ये 8, तो ये किसी का घन है क्या, बिल्कुल 2 का है तो अपन ने 2 लिख दिया। और ए के ऊपर 3 की घात को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं पूरे कोष्टक में 2a के ऊपर 3 की घात, क्योंकि आपको पता है कोष्टक में जो संख्या लिखी रहती है उसके ऊपर पूरी घात लगी हो, मतलब वो प्रत्येक संख्या की घात, यानी ये 2 की जो 3 घात है ये 2 की भी है और a की भी है, तो 2 की घात 3 यानी 8 और a का घन यानी a घन, ठीक है ना। माइनस अब अपन को देखो b का घन, तो अपन इसको कोष्टक ही में बना दे क्या b का घन, क्योंकि अपन को बनाना है a घन माइनस b घन। देखो आ गया, तो a के स्थान पे क्या आ गया 2a और b के स्थान पे आ गया b ही, ठीक है ना, माइनस। अब देखो अपन देखो एक पहले अपन यहाँ नीचे सर्वसमीका लिख लेना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। a माइनस b का घन बराबर यहाँ वो नहीं आएगा, a घन माइनस b घन माइनस 3a वर्ग b
प्लस 3ab वर्ग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ए घन ये बन गया इस रूप में। देखो अपन को ये ध्यान रखना कि यहाँ कौन सी सर्व समीकरण जैसी दिख रही है, तो सिर्फ इस प्रकार से बनाना है। अब हो सकता है वो LHS हो RHS हो, यानी दायां बायां पक्ष हो सकता है। तो देखो ये दायां पक्ष बन रहा क्या इस सर्व समीकरण का, देखो बन रहा है ना, तो अपन बायां पक्ष ही अपना आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड पता है कोष्टक में बनते ही तो है कोष्टक वाले, तो अपन बना लेंगे। तो ए घन ये बन गया, बी माइनस तो माइनस बी घन ये बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से माइनस तो ये माइनस है 3a वर्ग भी, तो मन से अभी इस सर्व समीकरण के आधार पे ये बनाएंगे। 3 लिखा, बना दो अभी 3 a वर्ग। a कितना आया था अपना ये, देखो a घन, घन छोड़ो अभी, a के स्थान पे बस क्या लिखा 2a, तो a के स्थान पे क्या लिख देंगे 2a, और ये वर्ग है तो अब वर्ग लगा देंगे। अब b के स्थान पे b घन, b अब घन घन तो ये अलग करो, b के स्थान पे क्या लिखा b ही लिखा ना, तो b के स्थान पे यहाँ b ही मान रख देंगे, ठीक है ना। अब इनको तुम सॉल्व कर लो, आपको 12a वर्ग b ही आएगा। देखो 2 दूनी 4, देखो 2 के वर्ग है मतलब ए 2 पे भी वर्ग है, a पे भी है, तो 2 का वर्ग 4 और 4 3 12 और ये वर्ग, तो देखो 12a वर्ग और ये b है तो b, समझ रहे हो ना, देखो वही आ रहा ना। तो इस प्रकार से अपन ने कर ली। प्लस अब देखो 6ab वर्ग को अपन इस रूप में 3ab वर्ग के रूप में कैसे बनाए, देखो 3 a का मान देखो a के स्थान पर अपन ने क्या लिखा था 2a, क्योंकि यहाँ से देखो अपन ने इस प्रकार से किया था ना 8 किसका घन है 2 का, तो a बराबर कितना है 2a, ठीक है ना। और b वर्ग b के स्थान पे क्या है b ही है, क्योंकि अपन ने मिला है ना b के स्थान पे b ही लिखा, तो b वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो 3 दूनी 6, a तो a और b वर्ग देखो b वर्ग, वही आ रहा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से इस सर्व समीकरण से तुलना करें ना, तो a के स्थान पे क्या लिखा आ रहा है अपन को 2a, तो a बराबर 2a, और b के स्थान पे क्या लिखा आ रहा है, b के स्थान पे b ही आ रहा, तो b। तो अब आप देख सकते हैं ये वाली जो सर्व समीकरण है वो इस रूप में दिख रही है क्या, इस रूप में अपन को दिख रही है ना इस रूप में। तो अपन कह सकते हैं एक स्थान पे 2a b, मान देखो ये पूरी ये इतना है ना, इस RHS सर्व समीकरण के ये दाएं पक्ष जैसी दिख रही, तो आंसर होगा बाएं पक्ष वाला, तो a माइनस बी घन आंसर होगा। तो एक स्थान पे अपन क्या लिख रहे हैं 2a, तो एक स्थान पे 2a और b के स्थान पे b लिख रहे हैं, तो माइनस b, ठीक है ना। और घन है तो घन आ गया, और ये घन है यानी 3 की घात यानी इसको कितने बार लिखो 3 बार लिखो गुणा करके, तो 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये 3 बार लिख दिया, यही अपना आंसर है, यही अपने क्या आ गए गुणनखंड आ गए। आई बात समझ में, बस थोड़ा सा सर्व समीकरण का याद होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात ये नज़रिया होना चाहिए कि ये कौन सी सर्व समीकरण यहाँ फिट हो रही है बस, और उस हिसाब से बना दो और अपना आंसर आ जाएगा। ये तुलना करो, ए बी का मान निकालो और इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो पहले से थोड़ा सा और अच्छा समझ में आया होगा, अभी 3 क्वेश्चन और करना इसी प्रकार के, तो धीरे धीरे जब आप ये करेंगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप पे बनने लगेंगे। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब करेंगे अपन ये तीसरा क्वेश्चन। अब देखो अब क्या करना है अपन को, अब ये कौन सी सर्व समीकरण लगती हुई दिख रही है कुछ, देखो जो सर्व समीकरण अपन यहाँ लगा रहे हैं ना वो ही लगना है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए कि कौन सी आने। पहले तो सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन जो कहते हैं उतार दे रहे क्या लिखा है, ठीक है ना, 225a, ठीक है ना। अब नज़रिया होनी चाहिए 27 कुछ, देखो घन यहाँ आ रहा है यानी आगे भी कुछ घन होना चाहिए। अब देखो a घन b घन 2ab वर्ग, ये वाला थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है कि a घन लगा है, यहाँ वर्ग है मान ये इसी में होती है। तो देखो 27 किसी का घन होता है भैया, किसका होता है 3 का घन जानते ना, 3 की घात 3 3 का 9 9 3 27, मतलब 3 को 3 बार गुणा करके लिखो, जितने की घात लगी है उतने बार गुणा करके लिखो। तो 3 पे 3 की घात लगी यानी 3 को 3 बार गुणा करके लिखो, 3 3 का 9 9 3 27, 27 को 3 के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं क्या, 3 का घन बिल्कुल, माइनस 125। अब हमने बताया था ना आपको ट्रिक कि घन लगा है मतलब आगे की जो गुणांक दिया है ना, देखो a घन के आगे जो गुणांक यानी गुणांक, देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणांक, और ये अंक है तो गुणांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपको कि ये किसी घन की घात है यानी 3 की घात है, यानी ये भी किसी की घात होगी 3 की। तो 125 किसका घन होता है भैया, देखो आपको 8वीं में घनमूल बताया था, क्यों पढ़ाया था कि यहाँ आके आप यूज अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। तो ये 125 किसका घन होता है भैया, 5 का घन होता है, और a घन है यानी a का घन, तो 5a का घन लिख सकते क्या, 125 a घन को लिख सकते क्या, बिल्कुल। तो 5 का घन 125, a का घन कितना हुआ a घन ही, समझ रहे हो ना।
तो अपन को इस प्रकार से बना लिया। देखो ए घन माइनस बी घन इस प्रकार से कुछ बन रहा है, तो ए के स्थान पे 3 है और बी के स्थान पे ये। अपन देखो एक सर्व समीकरण पहले यहाँ नीचे वाली लाइन में पहले से लिख देना, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, समझ में आएगा अपन क्या कर रहे हैं। तो ए माइनस बी का घन बराबर, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाली सर्व समीकरण लगेगी, ठीक है ना। तो ए घन माइनस बी घन माइनस 3a वर्ग बी प्लस 3a बी वर्ग। आया बात समझ में, किस प्रकार से अपन ने कुछ बनाया। अब देखो ए घन बन गया। देखो ऐसा नहीं है कि पूरी सब समीकरण बनेगी, या तो दाएं पक्ष होगा या बायां पक्ष होगा। तो दाएं पक्ष देखो, दाएं पक्ष जैसा बन रहा है ना, तो वही अपन बना रहे। ए घन देखो, ए के स्थान पे देखो घन घन तो अलग करो, 3 की घात। ए के स्थान पे क्या लिखा 3, तो ए बराबर कितना आ रहा है 3। और बी के स्थान बी घन, तो घन घन तो अलग करो, बी के स्थान पे क्या लिखा 5 है, तो बी बराबर कितना आ रहा है 5 है। इस प्रकार से अपन ने तुलना कर ली, ठीक है ना। अब माइनस है यहाँ, घात की माइनस लाओ। अब इस प्रकार से ए और बी अपन का मान आ गया ना, इनमें मान भर के देखो यही बनेगा। देखो करके देख रहे हैं, तो 3 बनाओ। ए वर्ग, ए कितना आ रहा है 3, तो 3 का वर्ग, ठीक है ना। बी कितना आ रहा है 5 है, तो डालो 5 है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस 3। ए कितना आ रहा है, ए की जगह अपन 3 लिख रहे हैं, तो ए की जगह 3। बी वर्ग, बी कितना है 5 है, तो ये 5 है का वर्ग। आप इनको सॉल्व करके देखो यही आएगा। जैसे 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग 3 तेरे का 9, 9 3 27, और 27 का गुणा 5 में करोगे तो 135 आएगा। और ए है तो ए 135 है। इसी प्रकार से 225 ए वर्ग यही आएगा। देखो ध्यान से देखो आप, 5a वर्ग माने ये 5 पे भी घात है और ए पे भी घात, तो 5 का वर्ग 25, 25 3 75, और 75 का गुणा 3 में किया तो आएगा 225, और ए का वर्ग देखो वही आ रहा ना। इसका मतलब ये है आपका कि इस प्रकार से अपन ने सर्व समीकरण से तुलना करके ये लिख दिया। तो माना गया ए के स्थान पे 3 है और बी के स्थान पे क्या है 5 ही है। तो देखो अब देखो इस रूप में ए आर एच एस यानी दाएं पक्ष के रूप में ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है। तो ये बायां पक्ष वाला होगा आंसर। देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस रूप में बनाना बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष के रूप में, तो आंसर होगा बायां पक्ष। आपको बताया कि बायां अगर क्वेश्चन हो तो दायां आंसर, और दायां आंसर क्वेश्चन हो तो बायां आंसर। तो ये दायां क्वेश्चन है ना, ये पूरा इतना क्वेश्चन बना, तो आंसर का आएगा ए माइनस बी। तो ए है 3 और बी कितना है 5 है, और घन है तो यानी 3 की घात है, ठीक है ना। 3 की घात है यानी इसको कितने बार लिखो, 3 बार लिखो। चलो लिख देते हैं आपस में गुणा में, क्योंकि आपको पता है जितने की घात है उसको उतने बार गुणा करके लिखते हैं। बस ये 3 गुणनखंड आ गए, आंसर आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, ये सॉल्व करना था, ये अपना आंसर है। तो अब आप आने लगा है ना धीरे धीरे कि किस प्रकार से अपन को करना है। और नहीं आ रहा तो देखो एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, रिवाइंड करो वीडियो को, बार बार देखो, तो आप क्या है कि बार बार दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसे से ऐसे किया, ऐसा से ऐसे समझाया, तो आप पे बन जाए। देखो अपन समय मोबाइल चलाना किस सदुपयोग करो मोबाइल का। जैसे आप घर पे मना करते कि ये मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाओ, लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो फिर वो नहीं मना करेंगे कि मोबाइल ना चलाओ। हाँ वो कहेंगे थोड़ा सा 2-3 घंटे पढ़ लिया मोबाइल से, आंखें वगैरह ना दुखने लगे, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करो, फिर दोबारा करो। तो पढ़ाई में नहीं रोकेंगे। तो आपको सिर्फ देखो अपन सदुपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल। अब अपन आगे चौथे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से ये दोबारा ये क्वेश्चन है, वही सर्व समीकरण लगना वैसे ही रूप है। देखो ए घन माइनस बी घन माइनस 3a वर्ग बी, सॉरी 3a वर्ग बी और फिर 3ab वर्ग, ये इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। देखो 3a नहीं दिखेगा, लेकिन देखो आपको पता है यहाँ घन वगैरह अपन बनाते हैं तो बन जाता है। चलो अपन करते हैं सॉल्व, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो पहली बार अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अपना आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो 64a घन, हमने बताया था ना कभी भी ये घन वाली घातें बनी माने आगे जो गुणांक है वो ना किसी माने 3 की घात है तो ये किसी न किसी की 3 की घात होगी, यानी घन होगा। 3 की घात यानी घन। तो 64 किसका घन होता है आपको पता है क्या। 64 घन होता है कितने का, 4 का, 4 और a का घन a, ठीक है ना। तो 4a के ऊपर 3 की घात लगा के 64a घन लिख सकते। क्यों, क्योंकि 4 का घन कितना होता है 64 और a का घन a घन। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमने ट्रिक जो आपको बताई कि घन है यानी ये किसी जो गुणांक है, एक घन का जो गुणांक है वो किसी न किसी का घन होगा। तो ये 4 का घन, देखो ये घन आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के घन और 1 से लेके 30 तक के वर्ग,
1 से 20 तक के घन और 1 से 30 तक के वर्ग, और इतना तो कम से कम आप करो कि अपन बड़ी क्लास में आ गए तो डायरेक्ट अपन को घन वर्ग निकालना ना पड़े, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अपन को करना है। तो 3a घन, ठीक है ना, सॉरी 4a घन अपन, क्योंकि 4 का घन 64 और 1 का घन 1 घन, माइनस अभी 27b घन, तो 27 किसका घन होता है, अभी अपन को पता है 3 का, और b घन किसका, b का, तो ये डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। देखो बन गया है a घन b घन, यानी a का मान आ गया 4a और b का, समझ रहे हो, इस प्रकार से बना रहे माइनस। देखो सबसे पहले अपन सर्व समीकरण लिखें तो 3a वर्ग b और 3ab वर्ग वाला अपन बना लेंगे पद, और आप तो अब है ना समझ में आ गया होगा, तो फिर आप डायरेक्ट बना देंगे, सर्व समीकरण लिखने की बात पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन वाला जब माने जो आपके सर वगैरह जो क्वेश्चन कॉपी चेक करेंगे ना पेपर की, तो उनमें उनको लिखा होना मिल जाना चाहिए, ना तो वो शायद हो सकता है कि नंबर काट दें, और ज़्यादा संभावना है काटने की, तो अपन को लिखना है पूरा, ठीक है ना। तो सर्व समीकरण कौन सा प्रयोग करेंगे, a माइनस बी के ऊपर 3 की घात बराबर a के ऊपर 3 की घात माइनस b के ऊपर 3 की घात, फिर 3a वर्ग b, फिर 3ab वर्ग, ये वाली अपन क्या लगाएंगे, सर्व समीकरण को लगाएंगे, ठीक है ना। तो a घन बन गया, b घन बन गया, माने देखो घन घन अलग करो तो एक स्थान पे क्या लिख दिया अपन ने 4a, तो a बराबर कितना आ गया 4a, b के स्थान पे क्या लिख दिया 3b, b के स्थान पे 3b, क्लियर आया। तो अब देखो माइनस है, देखो सर्व समीकरण बना रहे 3, देखो अब तो आप तो इसमें मान a b अपन को पता चल गया ना, इस सर्व समीकरण से मान रखते जाओ ना, यही बनेगा, आप टेंशन ना लो, करके बता देंगे। 3 आ गया तो 3a वर्ग, a कितना है 4a, तो 4a का वर्ग, b कितना है अपना 3b, तो ये 3b, ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 a के स्थान पे क्या बनाना 4a, तो 4a, और b वर्ग, b कितना है 3b, तो 3b का वर्ग। आया बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, बस इस प्रकार से अपन ने बना दिया। देखो आप तो करके देख लो, तो 4 का वर्ग, देखो ये आपको बता चुके बार बार कि पूरा कोष्टक पे घात लगी हो, यानी प्रत्येक संख्या की घात है, यानी ये 4 दो की घात जो है ये 4 की भी और 1 की भी, तो 4 के ऊपर 2 की घात यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 का गुणा 3 में करो तो 16 थी 48, और 48 का 3 में गुणा करो तो 144 ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बन जाएगा, इसी प्रकार से ये भी यही आएगा। तो a कितना आ गया 4a और b कितना आ गया 3b। अब आपको पता है देखो इस रूप में, यानी सर्व समीकरण के RHS के रूप में ये पूरा क्वेश्चन बन गया। तो RHS के रूप में क्वेश्चन है, तो जो LHS मानी बाएं पक्ष, दाएं पक्ष में ये क्वेश्चन बना है, तो आंसर कितना होगा बाएं पक्ष, तो बाएं पक्ष का है a माइनस बी वर्ग, सॉरी घन, तो a कितना है 4a और b कितना है 3b, बस घन, ये आ गया अपना आंसर। अब 3 की घात है, यानी इसको 3 बार गुणा करके लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a, सॉरी बता दें अच्छे से लिख लें, 4a माइनस 3b, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, बस इतना नॉर्मल था, सिंपल था, इस प्रकार से अपन को करते जाना है, ठीक है ना। अब आते जा रहे, देखो जल्दी से अपन करते जा रहे, क्यों, क्योंकि अब अपन को समझ में आ चुका है, ठीक है ना। और थोड़ा सा है तो आप बार बार देखिए समझिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है 5वां क्वेश्चन, अपन 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, हल डालेंगे अपन, सबसे पहले क्या डालेंगे, हल डालेंगे, ठीक है ना। तो 27p घन, देखो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा बटे वाला है, हम पहले लिख दें अच्छे से कि किस प्रकार से 27p घन माइनस 1/216p, ठीक है ना, 116 आ गया, 1/216, उसके बाद आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पी कितना दिया 1/16, ठीक है ना, माइनस ये माइनस 9/2 यानी 9/2 पी वर्ग माइनस 1/4p, इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये बटे यहाँ तो क्वेश्चन दिख नहीं, देखो ये बटे बना है, ये थोड़ा सा आपको बार बार बता चुके, आप लेक्चर देखते होंगे हमारे, तो हम बताया कि जब अपन टाइपिंग करते बनाते स्लाइड तो थोड़ा सा ये इस प्रकार से आ नहीं पाता है, तो अपन ने इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर आपको ये बता देते हैं, ठीक है ना। अब ये अपना क्वेश्चन है, अब इसका हल देखो किस प्रकार से, ये सर्व समीकरण देखो कौन सी लगती दिख रही, कोई घन, ये भी घन है नहीं, लेकिन कुछ ना कोई 216 किसी ना किसी का तो घन मिलेगा, तो ये घन देखो माइनस है बीच के, और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है ना। तो ये घन वाली चीज़, और माने a घन माइनस b घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग, इस प्रकार से कुछ बनेगा, क्योंकि घन है। यहाँ भी देखो 216 किसी का घन होता है, आपको पता है किसका होता है, 8 का होता है, पता है कि नहीं पता है,
कि 6 का होता है, बताइए 6 का होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलो अपन करके बताएंगे। तो ये सर्वसमीकरण लगेगी कौन सी, पहले देखो यहाँ नीचे लिख लें जिससे अपन बन जाए, अपन को करते, ठीक है ना। सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी का घन बराबर a का घन माइनस b का घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग। इस प्रकार से लगेगी अपनी ये वाली सर्वसमीकरण। देखो अपन इस रूप में बने, देखो ये बड़ी बड़ी दिख रही है, यानी RHS के रूप में बनाना है तो अपना LHS क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। माने दाएं पक्ष के रूप में है ना ये क्वेश्चन, तो बायां पक्ष अपना आंसर आ जाएगा, आप बता चुके हैं। तो ए घन, अब ये देखो हमने ट्रिक बताई थी ना, घन बना यानी उसके आगे का गुणांक किसी ना किसी का घन होगा, अभी आपके 9th लेवल के हिसाब से। तो 27 का घन, 27 किसका घन होता है, 3 का, और पी घन किसका होता है, पी का। तो 3p घन लिख सकते क्या 27p घन को, क्योंकि 3 का घन 27 और p का घन p घन। आया समझे, माइनस। अब एक, तो एक का तो घन कुछ मतलब एक ही होता है, सबका मालिक एक, तो एक का तो एक ही लिखो। 216 किसका घन होता है, 6 का। किसका होता है, 6, यानी 1/6 के ऊपर 3 की घात लगा दो, यानी 1 का घन 1 और 6 का घन 216। आपको बताया है हमने कि कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसके ऊपर पूरे पे घात लगी हो, मतलब वो प्रत्येक संख्या पे घात है, यानी 1 पे भी 3 की घात और 6 पे भी 3 की घात। तो 1 के ऊपर 3 की घात 1 ही आएगा और 6 पे ऊपर 3 की घात 216। तो इस रूप से अपन लिख सकते हैं। तो अपन को a और b आ गया क्या, देखो a घन b घन पता चल गया इस प्रकार से। तो a बराबर कितना आया अपना 3p और b कितना आया अपना, b आया 1/6। समझ रहे हो बात को, इस प्रकार से अपन को बनाना था। अब देखो इस रूप में ये वाला और लिख दें, माइनस 3a वर्ग b, तो 3a कितना आया 3p, यानी 3p का वर्ग, और b कितना है 1/6, ठीक है ना, प्लस 3, अब ये है कितना 3a कितना आया 3p, तो 3p और b वर्ग, b कितना है 1/6 वर्ग। अब देखो अगर आप इनको अगर दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हैं कि सर ये किस प्रकार से ये पक्का आएंगे, इस प्रकार आप इसको सॉल्व करके देखो, यही आएगा पूरा हिस्सा। इसको सॉल्व करोगे ये हिस्सा आएगा। लास्ट वाला करके बताएं आपको कि आपको विश्वास है हम पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब देखो तो ये रूप में ये सर्वसमीका का दायां पक्ष देखो ये क्वेश्चन के रूप में बन गया, तो आंसर आएगा बायां पक्ष। तो आंसर आएगा a माइनस बी के ऊपर 3 की घात। तो a कितना है 3p और b कितना है 1/6, तो उसके ऊपर 3 की घात। अब 3 की घात है तो इसको 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं क्या आपस में, बिल्कुल लिख दो 3 बार इन पुस्तकों को, 1/6 3p 1/6, जो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपना आंसर आना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को गुणनखंड निकालना था। देखो अपन ने 5 क्वेश्चन करे सर्वसमीकाओं के उपयोग से, तो अपने गुणनखंड आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझना है। देखो कम से कम 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन आएगा ही निकालने के लिए। तो इस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है, और बाकी आपके स्कूल के ऊपर निर्भर करता है कि कितने नंबर पे दें, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना अपन को करना है, लेंदी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यही कि सर्वसमीका याद हो, उसके बाद सर्वसमीका को पहचानना कि कौन सी यहाँ लगेगी, उसके बाद ये a और b का मान निकालना, बस और आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। तो अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां क्वेश्चन, सत्यापित करना या सिद्ध कीजिए। आपकी बुक में जो भी लिखा हो सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, हो सकता है सिद्ध कीजिए भी लिखा हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो ये पहला वाला क्वेश्चन है कि ये इसके बराबर है। मान सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो बराबर बना मतलब ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो सिद्ध करना है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। चलिए अपन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए अपन एक काम कर रहे हैं, दायां पक्ष को लेते चल रहे हैं। क्या किस पक्ष को लेते चल रहे हैं अपन, दाएं पक्ष को लेते चल रहे हैं, ठीक है। दायां पक्ष लिया, दायां पक्ष क्या है बताओ, दायां पक्ष क्या लिया है, x प्लस वाई एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई लेते चले। अपन किसको पक्ष, दायां पक्ष को ले रहे हैं, और अगर दायां पक्ष ये सॉल्व करने पर बायां पक्ष आ गया यानी ये बराबर है, यानी हाँ सही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब आपको पता है कोष्टकों में जी बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, इसका मतलब आपको पता है इसकी पहली संख्या अगर ये गुणा में है तो पहले पद का पहले इन पूरे पदों में गुणा होगा, फिर दूसरे पद का गुणा इन पूरे पदों में होगा। ये आपने पढ़ा है बचपन में, मतलब अभी 8 में जैसे अपन ये करते थे ना, जैसे x प्लस 3 x प्लस 4, तो इसमें अभी तो बिना सर्वसमीका के पहले x का गुणा x में, फिर x का गुणा 4 में, इसी प्रकार 3 का गुणा x में, फिर 3 का गुणा 4 में, ये करते थे ना। इसी प्रकार से अपन को ये इनमें करना है, किस प्रकार से
कि पहले x है, पहले पद का गुणा पूरे इन कोष्टक में करो, फिर दूसरे पद का गुणा पूरे पदों में करो। इस प्रकार से ये करना था अपन को। तो कैसे करेंगे चलो ये बताएं। पहले x का गुणा इन पूरे पदों में करो, तो x का गुणा x वर्ग में हुआ तो x घन, x का देखो क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं यानी एक की, तो एक की घात का गुणा x वर्ग में हुआ तो घातें समान, आधार समान हो, देखो x समान है तो घातें जुड़ जाती, तो 1 और 2 3 हो जाती। अब ये बेसिक चीज़ है, आपको बनना चाहिए। और 1.6 में भी अपन कर चुके हैं, 8वीं में भी आपको बताया था घातांक में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो x का गुणा x वर्ग में हुआ तो x घन, x का गुणा माइनस एक्स वाई में हुआ तो x वर्ग y, क्योंकि x का गुणा x में हुआ तो x वर्ग और y योग करते हो। अब x का गुणा y वर्ग में करोगे तो कितना आएगा x y वर्ग आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब x का गुणा तो पूरे में कर दिया, अब करेंगे इस y का, तो y का गुणा x वर्ग में किया तो कितना आएगा भैया, x y का गुणा x में किया तो x वर्ग y आएगा, y का गुणा माइनस एक्स वाई में किया तो माइनस एक्स वाई वर्ग आएगा, और y का गुणा y वर्ग में किया तो y का घन आएगा, आ गया। अब देखो कैसे, आपको पता है ना, देखो ये नियम तो पता है ना गुणा घातांक वगैरह के, कि देखो x का गुणा पहले x वर्ग में किया तो घातें जोड़ कहीं तो x घन हो गया, x का गुणा फिर माइनस एक्स वाई में हुआ तो x का गुणा x में हुआ तो x वर्ग, और y अकेला है तो y, और माइनस है तो ये माइनस, ठीक है। अब x का गुणा y वर्ग में हुआ तो x ज्यों करते हैं और y वर्ग ये। अब बनाएंगे, देखो अब ये x का पूरे तीनों पदों में हो गया, अब इस y का तीनों पदों में करेंगे, तो y का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x वर्ग y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x पहले आता y बाद में, तो इसलिए x वर्ग और y लिख दिया। इसके बाद y का गुणा x y में किया तो माइनस एक्स ज्यों करते हो, और y का गुणा y में हुआ तो y वर्ग, ठीक है ना। एक सी चीज़ों की घातें जुड़ती, और y का गुणा y वर्ग में हुआ तो घातें जुड़ गई। एक बार देखो यहाँ एक की घात थी y की, यहाँ 2 की थी, तो घातें आधार समान है, y समान है, तो y एक बार और घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 3 आ गया। अब देखो माइनस एक्स वर्ग वाई और प्लस एक्स वर्ग वाई, ये दोनों एक से हैं, बच्चे में अंतर है तो प्लस माइनस आपस में कट जाते, तो एक्स वर्ग वाई और एक्स वर्ग वाई प्लस माइनस से कट जाए। इसी प्रकार एक्स वाई वर्ग और माइनस एक्स वाई वर्ग दोनों समान होने से प्लस माइनस वाले कट गए, तो बचा क्या यहाँ एक्स घन, और यहाँ क्या बचा वाई घन। ये क्या बायां पक्ष था, बस, तो बराबर में क्या आ गया बायां पक्ष। यही तो अपन को सिद्ध करना था, यही तो सत्यापित करना था कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। बस इस प्रकार से अपन को करना था। देखो सिंपल है ना, बस आपको ये नियम पता होनी चाहिए। पहले ये बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, पहले पद का पूरे पदों में गुणा होगा यहाँ, फिर दूसरे पद का पूरे पदों में गुणा होगा। तो ये अपन ने किया तो काटा पीटी हुई, तो दायां पक्ष लेके चल रहे थे अपन, दायां पक्ष ही लेके चल रहे थे ना, ये पूरा ये हिस्सा लेके चल रहे थे, तो अपन को बायां पक्ष प्राप्त हो गया। बस यही सत्यापित करना था, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है ना। पहला हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में भी यही करना है, सत्यापित करना है कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। हमेशा बड़ा वाला पक्ष लिया करो तो छोटा वाला आंसर आ जाता है अधिकतर जल्दी में। अब इसमें कैसा किस प्रकार से करेंगे, इसीलिए अपन है ना डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। पहले अपन ने ये किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रहेगी। अपन लेते हैं सबसे पहले दायां पक्ष। क्या लेते हैं, दायां पक्ष, बड़ा वाला लेते हैं। दायां पक्ष लिया अपन ने, तो दायां पक्ष बराबर लेते, सॉरी ये वाला निशान नहीं बनाते, बराबर वाला निकाल बराबर, ठीक है। तो x माइनस जेड वर्ग एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब इनको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व। हालांकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला ये पद यहाँ वर्ग नहीं है, सॉरी यहाँ वर्ग नहीं है, जो ये वाला पोर्शन है ना इसमें वर्ग आप काट लीजिए, वर्ग नहीं है, ठीक है ना। ये गलती से मिस टाइप हो गई है, टीम ने गलत टाइप कर दिया है। यहाँ जेड एक्स माइनस जेड अकेला है, तो बस वही पहले पद का पूरे पद में गुणा, फिर दूसरे पद का पूरे पद में गुणा। ये ध्यान रखना कि ये वर्ग नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं उतार लेना ये टाइप। उसके लिए सॉरी टीम के ओर से, क्योंकि टीम करती है टाइपिंग, तो उसके लिए। तो x का गुणा पहले पूरे पदों में होगा, फिर जेड का गुणा पूरे पदों में। पहले x का गुणा करेंगे तो x का गुणा x वर्ग में हुआ तो x घन, x का गुणा x वाई में हुआ तो x वर्ग वाई। क्यों, क्योंकि x का गुणा x में हुआ तो x वर्ग, और y ज्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि x के ऊपर भी एक ही घात है, यहाँ भी एक ही घात, दोनों आधार समान है, माने x समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1 2, तो x वर्ग और 1 y, ठीक है ना। इसी प्रकार x का गुणा y में हुआ तो क्या आएगा, x वाई वर्ग आ गया।
अब इसी के बाद अब अपन को क्या करना है, यहाँ भी देखो, सॉरी यहाँ थोड़ा सा इन लोगों ने ध्यान से नहीं किया है, यहाँ x माइनस क्या है, x माइनस बाय है, x माइनस बाय है, वही तो है, ये बाय जेड कहाँ से आ गया अकेला, ठीक है ना, तो ये बाय है यहाँ, सॉरी यहाँ क्या है, बाय है, ठीक है ना, तो x माइनस बाय है, तो ये पहले सबसे पहले x का गुणा पूरे पदों में हो गया। अब करेंगे माइनस बाय, यहाँ माइनस का बाय है ना, इसलिए माइनस बाय का गुणा पूरे में करेंगे, तो माइनस बाय का गुणा x वर्ग में होगा तो माइनस एक्स वर्ग बाय आ जाएगा, माइनस बाय का गुणा x बाय में होगा तो माइनस एक्स बाय वर्ग आ जाएगा, और माइनस बाय का गुणा बाय वर्ग में होगा तो माइनस बाय घन आ जाएगा। आपको पता है ना ये सेम हो माने आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब देखो प्लस एक्स वर्ग वाई माइनस एक्स वर्ग वाई से कट जाएगा, प्लस एक्स वाई वर्ग माइनस एक्स वाई वर्ग से कट जाएगा, तो बच्चा क्या, एक्स घन माइनस वाई घन, और ये तो अपना क्या है, देखो बायां पक्ष, यही तो बायां पक्ष है, बराबर ये बायां पक्ष आ गया, ठीक है ना, तो ये बायां पक्ष आ गया। बस इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना था, सत्यापित करना था कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, देखो ये दायां पक्ष लेके चले थे और बायां आ गया, यानी ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना था। ये आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, अपन पे बन गया है बस। तो इस प्रकार से अपन को करना था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपन। अब अपन करते हैं 10वें क्वेश्चन को। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड निकालना। अब इसमें भी गुणनखंड निकालना। आप कहेंगे सर कितनी गुणनखंड निकालना, अब भैया एनसीईआरटी बुक में आपने दिया है तो अपन को तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हल डालेंगे, क्या डालेंगे, हल। सबसे पहले तो क्वेश्चन ज्यों करते हो और ताल लिया, बिल्कुल। अब देखो जी जेड है, जेड का घन, ठीक है ना, ये बाई का घन, ठीक है। तो अब देखो आपको हमने ट्रिक बताई थी ना, गुणनखंड निकालना, यानी जितने की घात है आगे गुणांक में देखो वो क्या किसी की घात बन रही है। तो देखो 27, 3 की घात, 3 की घात यानी घन, तो 27 किसका घन होता है, 3 का। और बाय घन बाय किसका घन, बाय का घन किसका होता है, बाय का। बस ये पूरे कोष्टक में 3 की घात प्लस 125। देखो जेड के ऊपर कितने की घात है, ये जेड है, दो नहीं है, जेड के ऊपर 3 की घात, यानी ये आगे वाला जो गुणांक है किसी न किसी की 3 की घात है क्या, तो यहाँ बिल्कुल 125 होता है, 5 के ऊपर 3 की घात यानी 5 का घन। और जेड का घन किसका होता है, जेड का घन, तो ये इकट्ठा अपन ने घन लगाया, यानी ए घन प्लस बी घन। अब ये कोई सर्वसमीका दिख रही है, तो ये सर्वसमीका एक होती है, हम आपको बताएं सर्वसमीका लिखते हैं सबसे पहले कि ए घन प्लस बी घन बराबर ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी, और फिर ए घन प्लस बी घन बराबर ए प्लस बी, फिर होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी। ये होती है एक सर्वसमीका। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, देखो बाएं पक्ष में यही बन रहा है ना, ये पूरा बाएं पक्ष, तो आंसर होगा दाएं पक्ष। ए घन माने 3y का घन, तो ये घन घन तो अलग करो, तो ए के स्थान पे क्या लिखा, 3y, और बी के स्थान पे क्या लिखा, घन घन अलग करो, बी के स्थान पे क्या लिखा, 5z, यानी बी बराबर 5z। तो ये अपन इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो देखो ए की जगह क्या लिखेंगे, 3y, तो 3y का घन, प्लस बाई की जगह, बी की जगह क्या लिखना है, बी घन की जगह 5z, तो 5z का घन बराबर ए प्लस बी, ए कितना है 3y और बी क्या है 5z, तो 3y प्लस 5z, ठीक है ना। अब इसके बाद ए वर्ग कितना है, एक ए की जगह 3y रखना और बी की जगह 5z रखना, तो ए की जगह 3y का वर्ग, ए की जगह 3y का वर्ग, प्लस बी की वर्ग की जगह लिखना है 5z का वर्ग, क्या लिखना है 5z का वर्ग, माइनस, ये माइनस है तो माइनस ए बी, ए कितना है 3y और 5z कितना है, सॉरी बी कितना है 5z, तो ये 5z कोष्टक बन दिया ये पूरा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर दिया। अब क्या यही आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपका क्वेश्चन, इसी रूप में तो ये है, तो आंसर होगा ये। तो ये क्वेश्चन वाला एरिया अपन अलग कर देंगे, ये अपना आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो बराबर में जो होगा यही तो अपना आंसर होगा। अब ये आंसर होगा तो अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना देखो एक कोष्टक ये प्राप्त हो रही है ये, लेकिन थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 3y5z तो आ गया, ये सॉल्व करेंगे। 3y का वर्ग यानी ये वर्ग 3 पे भी और y पे भी, तो 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y वर्ग, प्लस 5z का वर्ग, ये यानी ये 5 का भी वर्ग है और z का भी वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 और z का वर्ग z वर्ग, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ देखो जी बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो पहले एक संख्या का गुणा करो, तो 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 15 और y का गुणा z में किया तो 22z आ गया। अब ये दो कोष्टक प्राप्त हो गए और गुणनखंड कोष्टक ही में तो होते हैं, तो ये अपना क्या आ गया
आंसर आ गया। आई बात समझ में किस प्रकार से करना। अपना आंसर क्या आया, 3y + 5z और कोष्टक 9y वर्ग फिर प्लस 25 यानी 25z वर्ग प्लस यहाँ माइनस 15yz यानी 15yz। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। गुणनखंड वाले हमने ट्रिक बताई ना, घात जितने की हो उस प्रकार से आगे की गुणांक को देखना कि किस प्रकार से घात बन सकती है वो। जैसे बाय का घन 3 की घात है यानी घन, तो 27 किसका घन होता है, आगे का गुणा 27 इसका गुणांक है ना, गुणा का अंक मान बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो गुणा का अंक ये 27 अंक है तो गुणांक, तो 3 का घन होता है तो 3 लिख दिया 3y। इस प्रकार से अपन को करना है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अब अगला क्वेश्चन है 64m घन माइनस 343n घन, ये वाला है। अब आपको देखना है घन घन लगा है, इसका मतलब आगे वाली संख्या किसी ना किसी की तो घन होगी। सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन पहले एक बार उतार लिया। अब देखो 64 घन लगा है मतलब आगे वाला जो ये गुणांक है ये किसी ना किसी का घन होगा यानी 3 की घात होगी। तो 64 किसकी घात होती है हम बता चुके हैं 4 की, और m घन किसकी होती है m की, तो 4m घन लिख सकते क्या 64 को, क्योंकि 4 के ऊपर 3 की घात यानी 64 और m के ऊपर 3 घात m घन, वही बन गया माइनस। अब 343 अब आया है 343। अभी 343 किसका घन होता है 3 की घात यानी 343 किसी का घन होगा, तो किसका घन होगा 343 होता है 7 का घन, क्योंकि हमने बोला ना कि 1 से 20 तक घन 1 से 30 तक वर्ग, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप इतनी क्लास में कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कर सकें। तो 343 किसका घन होता है 7 का, और n किसका होता है n घन किसका होता है नहीं का, तो घन a बन गया a घन माइनस b घन। अभी अपन ने किया था कौन सा a घन प्लस b घन, अब करेंगे a घन माइनस b घन। तो इसकी सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका लिखेंगे सबसे पहले सर्वसमीका, यहाँ अभी कुछ तो नहीं है, a घन माइनस b घन बराबर होता है a माइनस b, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस ab, ये होती है इसकी परिभाषा सर्वसमीका। तो इस रूप में दिख रहा है ना a घन माइनस b घन, इसी रूप में दिख रहा है तो आंसर होगा ये LHS है, माने बायां पक्ष है भी ये पूरा क्वेश्चन, तो आंसर होगा ये दायां पक्ष। तो देखो a के स्थान पे क्या लिखा 4m लिखा और b के स्थान पे क्या लिखा 7n, तो b बराबर 7n, तो ये मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a की जगह पे 4m का घन माइनस b के स्थान पे 7n, ये घन लगा तो घन बराबर a माइनस b यानी 4m माइनस 7n, और ये a वर्ग कितना यानी 4m का वर्ग। यहाँ अपन क्या करेंगे पहले इसको मान देखो कोष्टक के अंदर ही कोष्टक बनाएंगे, मान कोष्टक में भरते हैं हमेशा। तो ये अपन ने a वर्ग, तो a वर्ग कितना है 4m वर्ग, क्यों क्योंकि a बराबर 4m और b बराबर 7n, तुलना करने से पता प्राप्त हुआ ना, तो 4m वर्ग प्लस b वर्ग यानी 7n का वर्ग प्लस a कितना है 4m, तो a कितना है 4m और b कितना है 7n, तो ये है 7n। ठीक है ना, ये अब इसके बाद देखो ये पूरा क्या तुम्हें देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये तो अपना क्वेश्चन है, तो इसके बराबर में जी बराबर देखो बराबर का निशान है ना, तो इसके बराबर में जे है ये तो आंसर होगा। बस ये सॉल्व करने की क्वेश्चन है, इसको अलग कर देंगे। तो 4m माइनस 7n, तो जी ज्यों करते हो इसको सॉल्व करो। 4m का वर्ग यानी 4 का भी वर्ग और m का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और m का वर्ग m वर्ग प्लस 7n का वर्ग यानी 7 का वर्ग 7 7 49 और n का वर्ग n वर्ग। ठीक है, प्लस n बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो गुणा करो सच्चों को 28 और m का गुणा यानी n में हुआ तो m n, तो क्या आ गया आपका आंसर क्या बताइए 4m माइनस 7n माने 16m वर्ग प्लस 49n वर्ग प्लस 28m n। ये अपना देखो दो कोष्टक रूप में आ गई, ये दो गुणनखंड है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से ये वाला क्या आ गया अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको करना था, ध्यान दीजिए अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो ये अपना 10वां क्वेश्चन हो गया ना। अब अपन लास्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन, उसके बाद अपन अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन अपन 11वां करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वें क्वेश्चन में इस वाले पूरे पद का क्या ज्ञात करना है गुणनखंड। तो फिर आ गया गुणनखंड का क्वेश्चन। तो अब इसमें पाठ है, अब ऊपर दिया है तो अपन करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हल। क्या डालेंगे सबसे पहले हल, इसको पहले सबसे पहले लिखो
अब देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखो दिमाग लगाओ, कौन सी सर्वसमीका, एक एक्स घन वाई घन जेड घन और एक्स वाई जेड 3xy जेड ऐसा कुछ किस सर्व समीका में था। देखो एक सर्व समीका हम लिख रहे हैं, आपको याद आ जाए, इसलिए आपको पूरी याद होना चाहिए ताकि आपको तुरंत याद आ जाए, हाँ ये वाली सर्व समीका लगनी है। ए घन प्लस बी घन प्लस सी घन प्लस 3x सॉरी माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और फिर a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ए सर्व समीका होती है, कहते भैया बहुत बड़ी है ये सर्व समीका, तो ये बड़ी है लेकिन लगाना तो पड़ेगा। तो देखो ये बायां पक्ष ये क्वेश्चन के रूप में क्या दिख रहा है, यही दिख रहा क्वेश्चन के रूप में, ए घन बी घन सी घन 3abc। तो अब यहाँ 9 है तो वो तो अपन बना देंगे घन के कारण, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर किस रूप में आएगा, इस रूप में। चलिए अपन करते हैं किस प्रकार से। देखो अब हमने ट्रिक बताई दी ना, घन लगा यानी आगे का जो गुणांक है वो किसी ना किसी का घन होगा। 27 किसका होता है, 3 का, अब तो याद हो गया तो 3x का घन, ठीक है ना। तो 3 का घन 27 और x का घन x घन। अब बाय घन किसका होता है, बाई का बाय घन प्लस जेड किसका होता है, जेड का घन माइनस। अब देखो किस रूप में बनाना है, देखो ए घन बन गया, बी घन बन गया, सी घन, अब माइनस माइनस 3abc, तो 3 ए कितना माना था, 3x, तो 3x, बी कितना बी ही और सी कितना सी ही माना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने किया। तो अब देखो ए के स्थान पे क्या लिखा था, 3x, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया 3x। बी के स्थान पे बाय लिखा था तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर बाय। और सी बराबर, सी के स्थान पे क्या लिखा था जेड, तो सी बराबर कितना आ गया, जेड आ गया ना। सॉरी यहाँ बी सी नहीं लिखना है, बी के स्थान पे बाय है और सी के स्थान पे जेड है। तो देखो गुणा करो 3 3 का 9 एक्स बाय जेड, वही आ रहा है ना, समझ रहे हो। तो ये आ गया मान। अब इस मान को पूरी सर्व समीका में रख दो और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो ए का मान 3x रखना है, बी का बाय और सी का जेड। तो ए घन यानी 3x का घन प्लस बी का घन यानी बाय का घन, सी का घन यानी कितना होगा, जेड यानी जेड का घन, ठीक है ना। सॉरी, तो सी का घन यानी जेड का घन, ठीक है ना। इसी प्रकार से माइनस 3 ए कितना है 3x, बी कितना है बाय और सी कितना है जेड बराबर। अभी मान रखते जाओ ए और बी और सी के। तो ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी, माने ए का मान 3x, बी का मान बाय, सी का मान जेड, ठीक है, प्लस ए वर्ग, ए कितना है 3x, तो 3x का वर्ग प्लस बी का वर्ग, बी कितना है बाय का वर्ग यानी बाय का वर्ग प्लस सी का वर्ग क्या, सी क्या है जेड, तो जेड का वर्ग माइनस ए बी साथ में लिखना। तो ए कितना है भैया, ए कितना है 3x और बी सॉरी ए कितना है 3x और बी कितना है बाय। देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये मान रखना है, इस सर्व समीका में मान रखे कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो माइनस ए बी हो गया, फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी सी, बी कितना है भैया, बी कितना है बाय, तो बी है बाय और सी कितना है जेड, तो ये जेड, ठीक है ना। माइनस सी कितना है जेड और ए कितना है 3x, ठीक है ना। ये हो गया और ये पूरा कोष्टक बंद कर दिया अपन ने, जो ये बना था ना पूरा कोष्टक बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व, अभी यहाँ देखो ये पूरा पार्ट आपका क्या ये क्वेश्चन दिख रहा, तो ये पूरा क्वेश्चन है, तो बराबर में ये जो पूरा इतना RHS होगा ना ये आंसर होगा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको अपन क्या मानेंगे क्वेश्चन, तो इसको अलग कर देंगे। अपन यहाँ से सॉल्व करना चालू करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करें, इतना भाग सॉल्व करना, क्योंकि ये पूरा देखो ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा, तो इसके बराबर में देखो ये बराबर है, तो इसके बराबर में ये पूरा आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपन आंसर यहाँ करेंगे। तो ये 3a वाला लिख दे, यहाँ तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, 3x लिख दिया है, हाँ 3x, ठीक है ना, 3x, ठीक है। तो अब देखो, तो ये यहाँ 3x करेंगे अपन, 3x प्लस y की जगह y, z की जगह z। अब देखो 3x का वर्ग यानी 3 का वर्ग भी और x 2 की घात लगी पूरे पे, यानी 3 का पे भी 2 की घात और x पे भी 2 की घात, तो 3 के ऊपर 2 की घात यानी 3 3 का 9 और x का वर्ग यानी x वर्ग, ठीक है ना। अब y का वर्ग कितना होगा, y वर्ग, ठीक है ना। और z का वर्ग कितना होगा, z वर्ग। अब इसका माइनस 3xy,
तो -3xy, एक्स वाई माइनस वाई जेड तो माइनस वाई जेड, सॉरी ये कोष्टक बन गया अभी एक रह गया है, फिर -3z-3x तो गुणा करो, 3 तो जो माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 संख्या क्योंकि आगे लिखते फिर zx, तो xz भी लिख सकते हो और zx भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो ये 2 कोष्टक बन गए ना, यही 2 कोष्टक बन गए, यही तो अपने क्या है गुणनखंड, ये अपना आ गया आंसर। बस थोड़ा सा ये लेंगे इसलिए क्योंकि सर्व समीका बड़ी है ना, तो इस हिसाब से बड़ा हो गया, बाकी बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को ये करना था, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, तो क्या आ गया आंसर 3x + y + z, फिर कोष्टक 9x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग -3xy -yz -3zx, या xz कई बुकों में xz लिखा, तो x आगे और z पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है ना। तो ये अपन ने 11वां वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो फिर अपन ने आज के लेक्चर में अपन ने इतना ही किया है, अगले लेक्चर में अपन आगे 12वें क्वेश्चन से करेंगे, फिर जल्द से जल्द अपन क्या करेंगे कि सेकंड चैप्टर को समाप्त करके थर्ड चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने 11वें क्वेश्चन तक कर लिया है। तो आपसे ज़रूर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस जरूर करना है, ये तो हमने करवा दी आपको अभी, अब आपने समझ लिए ना, अब आप अपनी बुक निकालिए, क्वेश्चन निकालिए और उनको सॉल्व करिए, फिर मिलाइए कि अपन ने सही किया कि नहीं किया। अगर सही है तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए, और अगर गलत आ रहा है कहीं तो अपन कोई दिक्कत नहीं, अपन और आगे से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एक बार और वीडियो देखेंगे भैया कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती मिस्टेक है वो करेंगे और अपन सुधार लेंगे, और नोट्स ज़रूर बनाइए आप, ठीक है ना। तो फिर अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।